गुड इवनिंग। चलिए, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता रहे थे। इसमें आपको कुछ मान भी बताए थे, हल्का सा रिवीजन आपको करा देते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। आपका इलेक्ट्रॉन का बताए थे द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटॉन का बताए थे 1.6725 इंटू 10⁻, आपका हो गया -27 kg। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का बताए थे 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब बता दिए थे। हल्का सा रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बताए थे। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, इसको ए से सूचित करते हैं। इसके बाद आपका हो गया आवेश, आवेश ये आपका हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर इसका होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका आपका आवेश 0 होता है। ये सब आपको बता दिया गया था पिछले क्लास में, बताए थे, ये सब बता दिए थे। ये सबको याद, आपको मान को रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका मान पूछते रहता है, कभी कदार आपका इसका मान पूछ देता है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसका आवेश कितना होता है। समझ में आया। इसी में प्रोटॉन में आपको परमाणु में बता रहे थे कि आपका कक्षा क्या कहलाता है, LMN कहलाता है। पहली कक्षा को K से सूचित करते हैं, पहली कक्षा को K से सूचित करते हैं। L दूसरी कक्षा है, M तीसरी कक्षा है और N चौथी कक्षा है। आप पहली, दूसरी, चौथी भी बोल सकते हैं। KLMN इसका कक्षा का नामकरण हुआ तो K से शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बता दिए गए थे। इसका द्रव्यमान हो गया, आप याद हो गया हुआ 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। आवेश हो गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इसका प्रोटॉन का हो गया 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका आवेश हो गया +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आपका हो गया कि न्यूट्रॉन का 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg और इसका आवेश होता है 0, यानी ये आवेशहीन कण होता है। कौन? न्यूट्रॉन। आपका इसमें और भी बता रहे थे समस्थानिक और समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, उसका भी एक बार रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। इसको मिटाएं। चलिए, यहाँ पर आपको सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक सब बता देते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं आइसोबार, जिसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इसमें देखिए कार्बन 614, कार्बन 612 और कार्बन 614, ये आपका देखिए संख्या समान हो गया तो क्या हो गया? समस्थानिक। क्या हो गया? समस्थानिक। समस्थानिक बताए थे ना कि जिससे परमाणु संख्या समान हो जाए, या परमाणु संख्या बोले, प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह कभी कदार अपना ऊर्जा ज़्यादा ले करके वह दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। वो होता है थोड़ा सा, उसे आवारा कण भी कहा जाता है, क्योंकि आवारा देखते हैं चक्कर पकड़ करते रहता है, कभी गली में कभी वो गली में, है कि नहीं। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी आवारा कण कहलाता है। ये आपका, मैं अपने मन से आवारा नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसका नाम भी आपका प्रश्न भी पूछता है कि किस कण को आवारा कण कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आवारा उसी को कहते हैं जिसका कोई कहानी नहीं, इधर उधर घूरते रहता है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है कि अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाता है, या दूसरी कक्षा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते रहता है। तो इस वजह से उसको कहलाता है। तो आपको यहाँ बता रहे थे कि प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से हैं तभी तक सेम होगा। जैसे ही वो अपने कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, उसकी परमाणु संख्या उसको इंडिकेट नहीं करेगा। अब आगे चलते हैं। कार्बन 612 और कार्बन 614, यह समस्थानिक को इंडिकेट करता है। क्या बताए थे कि नीचे ऊपर वाला क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाता है? द्रव्यमान।
और नीचे वाला क्या दर्शाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बोल सकते हैं, परमाणु संख्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। इसको दो तरीका से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, तो आप परमाणु संख्या याद रखिएगा, ये ठीक है। तो जिनका परमाणु संख्या समान होता है उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। और जो बताए थे कि किसी किसी का क्या होता है, जैसे आर्गन 1840, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, जिसका द्रव्यमान सेम हो, जिसका द्रव्यमान सेम हो वो कहलाता है समभारिक। यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आइसोबार, ये हो गया आइसो, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। समभारिक को क्या बोलते हैं? सॉरी, उल्टा बोल दिए, आइसोबार बोलते हैं समभारिक को। आइसोबार किसको बोलते हैं? समभारिक को। समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोटॉप, समस्थानिक, समस्थानिक। थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह में हल्का सा प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो गया आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार समभारिक, समभारिक, ठीक है, समभारिक। तो आपका समभारिक हो गया, जिसका द्रव्यमान समान हो उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। और जिनका परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक बोलते हैं। आप हिंदी में याद रख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपका समस्थानिक को आइसोटॉप बोलते हैं और समभारिक को आपका आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? समस्थानिक को आइसोटॉप बोलते हैं और समभारिक को आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, आपको बताए थे जिसका न्यूट्रॉन समान हो जाए, जिसका न्यूट्रॉन समान हो जाए वो कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। जैसे आपका सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में आपका हो गया सोडियम 1123 और मैग्नीशियम हो गया 1224। इसमें आप देखिए न्यूट्रॉन समान होता है, न्यूट्रॉन का मान निकालिएगा तो 23 - 11 बराबर 12 होगा। और यहाँ भी देखिए 24 माइनस सॉरी n बराबर 24 - 12 बराबर 12। तो आपका ये देखिए न्यूट्रॉन बराबर हो गया और इस न्यूट्रॉन के बराबर हो गया। जब न्यूट्रॉन बराबर हो जाता है तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। फिर आपका हो गया समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया और फिर सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। फिर क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इलेक्ट्रॉन समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे सोडियम में ही ले लीजिए 11 प्लस और मैग्नीशियम में ले लीजिए 12 प्लस प्लस। फिर आप ले सकते हैं एल्युमिनियम भी ले सकते हैं प्लस 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 13। इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रॉन बराबर निकालिएगा तो 11 और 1 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है 10। फिर इसका है, इसका 12 है और इसका 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 10। और फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो यहाँ हो गया 13 और यहाँ 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर चला गया है, यहाँ भी 10, तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सब बराबर हो गया। तो ये कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ तक आपको रिवीजन करा दिए थे, यहाँ तक पढ़ा दिए थे, हल्का सा आपको रिवीजन करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उपकक्षा। कक्षा भी समझा दिए थे। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरने की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। अगर आप इसको फिर से नोट करना चाहते हैं तो फिर से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, चमकता है। इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं समस्थानिक। समस्थानिक
चलिए अब दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चमकता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये सब आपको बाबू पढ़ा दिए थे। अब आते हैं कक्षा, उपकक्षा में आते हैं। ये सब मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताए थे कक्षा, क्या बताए थे कक्षा। यहाँ पर देखिए आपका नाभिक हो गया, ये आपका परमाणु का मॉडल हो गया। पहली कक्षा के को सूचित करते हैं, के एल एम, और ये आपका चौथी कक्षा हो गया एन। क्या हो गया, एन। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। फिर आपका ये यहाँ इसी को भरने के लिए कक्षा क्या बोलते हैं, कक्षा क्या बोलते हैं, कक्षा। कक्षा में कितना होता है, कक्षा का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2n²। क्या बोलाते हैं, 2n²। क्या बताए थे, 2n²। के एल एम एन आपका यहाँ हो जाएगा 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। 2, 8, 18, 32। समझने में दिक्कत है, यहाँ तक समझने में दिक्कत है। फिर होता है उपकक्षा। क्या होता है, उपकक्षा। क्या होता है, उपकक्षा। सब सेल। क्या समझ रही हो तुम, कितने आदमी थे, सब सेल। 2 आदमी, अब तुम लोग। चलिए फिर से समझते हैं कक्षा। क्या समझते हैं, कक्षा। कक्षा में आपको क्या बता रहे थे कि आपका परमाणु, देखिए परमाणु हो गया, इसका पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। पहली कक्षा को के से, दूसरी कक्षा को एल से, और तीसरी कक्षा को एम से, और चौथी कक्षा को एन से। तो के एल एम एन। इसमें आपका बताए थे 2n²। क्या बताए थे, 2n²। इसमें तो 2, 8, 18, 32। ठीक है। फिर होता है उपकक्षा। उपकक्षा सब सेल। सब सेल। उपकक्षा क्या होता है, इसमें आपका एस पी डी एफ, इसमें सब स्मॉल से सूचित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सब स्मॉल से सूचित किया जाता है। पहली उपकक्षा में इसमें आपका होता है 2, इसमें होता है 6, 10, 14। इसका भरने का नियम है +4। इसका भरने का नियम क्या है, +4। इसका भरने का नियम क्या है, +4। और इसका भरने का नियम 2n²। इसका भरने का नियम 2n²। बोरवरी ने बताया था, बोरवरी का नियम नील्स बोर ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा और कितना इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसी में क्या होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उसमें जैसे हम लोग ग्रह पढ़ते हैं तो ग्रह के ऊपर रहता है ना उपग्रह, छोटा छोटा घूमते रहता है। उसी प्रकार क्या होता है कि यह कक्षा है, और कक्षा के अंदर एक कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे बैठेगा, ये उप कक्षा में बैठेगा। क्या हो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, कहाँ बैठेगा इसमें ये आपको उप कक्षा में डिसाइड करेगा। जैसे दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में डाल दिए, लेकिन कौन सा कहाँ रहेगा ये निर्धारित करेगा उप कक्षा में। तो उप कक्षा में कितने रहेगा, 6। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6। और उसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन को आगे वाला उप कक्षा में भेज दिया जाता है। ठीक है। तो आपका ये सब होता है अलग अलग। उसके बाद आपको उप कक्षा बताए थे कि क्या होता है, कक्षा का ही छोटा सा रूप है। जब हम कक्षा में सजाते हैं इलेक्ट्रॉन तो वह उप कक्षा में सजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला भी बताए थे, 2, इसका प्लस होता है 4, और इसका होता है 2n²। यहाँ तक समझाए थे, यहाँ तक समझने में दिक्कत है, आगे बढ़ें। यहाँ तक समझने में दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका उपकक्षा। उपकक्षा में चलिए आपका संरचना आता है। क्या आता है, संरचना। इसका संरचना कैसा होता है ये भी पूछता है। तो संरचना क्या होता है कि एस का आकार होता है वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार। फिर पी का आकार होता है डंबल के आकार। क्या होता है, पी का होता है डंबल के आकार। पी का होता है डंबल के आकार। कितना डंबल, 2 डंबल।
फिर आपका होता है SPD। डी में क्या होता है, इसमें होता है दो दो डंबल। क्या होता है, दो डंबल ऊपर दो डंबल नीचे। फिर आपका होता है एफ। एफ में होता है दो डंबल ऊपर और तीन डंबल नीचे, यानी 5 डंबल। समझ में आया? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? इसको आप नोट कीजिए। ये हो गया उपकक्षा का संरचना। संरचना इसका उपकक्षा, उपकक्षा SPDF का संरचना है। इसका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार। इसका कैसा आकार होता है, वृत्ताकार। P में आपका कै डंबल होता है, 2 डंबल। P में कितना डंबल होता है, 2 डंबल। आपका D में कितना डंबल होता है, 4 डंबल। 2 डंबल ऊपर 2 डंबल नीचे, ठीक है। डमरू का आकार का होता है, इसलिए डंबल इसको बोलते हैं। ये डमरू के आकार का होता है, इसे डंबल बोलते हैं, ठीक है। F में कितना होता है, 5। F में कितना होता है, 5। ये आपको पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो आपका वृत्ताकार हो गया। S में क्या हो गया, वृत्ताकार। P में क्या हो गया, डंबल 2 डंबल। और D में क्या हो गया, 4 डंबल। F में क्या हो गया, 5 डंबल, जिसमें 2 गो ऊपर रहेगा 3 गो नीचे रहेगा। इसको आप पार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया। एक बार और समझा देते हैं। कक्षा क्या हो गया, कक्षा। फिर हो गया उपकक्षा। इसमें आपका बताए थे 2n स्क्वायर। क्या बताए थे, 2n स्क्वायर। इसमें बताए थे आपका +4। क्या बताए थे, +4 नियम। KLMN। इसमें क्या होगा, 2 8 18 32। फिर इसमें क्या होगा, SPDF। और इसमें क्या नियम है, 2 6 10 14। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? ये आपका ये बॉक्स बना लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो आपका हो गया कक्षा में 2n स्क्वायर, उपकक्षा में +4 का नियम लागू होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? फिर आगे होता है, एक होता है कक्षक। क्या होता है, कक्षक, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, कक्षक। इलेक्ट्रॉनों के बादलों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इतना अधिक रहता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इतना अधिक रहता है, उसका एक बादल बन जाता है। और बादल को ही हम कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। और इसे हम यहाँ पर बॉक्स से सूचित करेंगे। क्या करेंगे, बॉक्स से सूचित करेंगे। और क्या होता है कि कक्षक की संख्या क्या होता है, उपकक्षा से आधा होता है। कितना होता है, उपकक्षा की संख्या से आधा होता है। जैसे एस में क्या डिब्बा बनेगा, 1 डिब्बा। 2 है तो 1। यहाँ कितना बनेगा, 3 डिब्बा। कितना बनेगा, 3 डिब्बा। 1 2 3। इसमें कितना बनेगा, इसमें 4 डिब्बा बनेगा। कितना बनेगा, 1 2 3 5 डिब्बा बनेगा। 1 2 3 4 और एक और बनेगा 5। इसमें कितना बनेगा, 7 डिब्बा। कितना बनेगा, 7 डिब्बा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ये होता है डिब्बा की संख्या। इसमें क्या होता है, प्रत्येक डिब्बा में कितना संख्या बैठेगा, 2। प्रत्येक में कितना बैठने का नियम है, प्रत्येक में 2 बैठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2 बैठेगा। इसीलिए तो यहाँ एक बॉक्स लिए तो ये दोनों भर जाएगा। इसमें 6 है तो 2 2 4 2 6, ये आपका भर गया। और फिर इसमें 10 है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ बैठ गया। फिर आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इसमें बैठ गया। तो ये आपका हो गया कक्षक। इसको बोलते हैं कक्षक, इसको बोलते हैं कक्षक, इसको बोलते हैं कक्षक।
कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल समझने में दिक्कत है? इलेक्ट्रॉनों के बादलों को कक्षक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के बादलों को क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के जो बादल बन जाते हैं उसे कहते हैं कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। इलेक्ट्रॉन के बादलों को क्या कहते हैं? कक्षक। और कक्षक क्या होता है? उपकक्षक की संख्या के आधा होता है। उपकक्षक की संख्या के क्या होता है? आधा होता है। उपकक्षक की संख्या के कितना होता है? आधा होता है। समझने में दिक्कत है? उपकक्षक की संख्या के डिब्बों की संख्या क्या होता है? आधा होता है। इसके संख्या का आधा होता है। समझने में यहाँ तक परेशानी है? यहाँ तक समझने में परेशानी है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कक्षक बढ़िया से डिटेल से समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ समझने में दिक्कत हो गया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझने में दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 1s2 2s2 2p 3dp ये सब पढ़े होंगे, तो ये सब आपको अभी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम बता देंगे, आपको वादा करते हैं कि बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है? आपको बढ़िया से समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे बढ़िया से समझाने का। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षक क्या कहते हैं? कक्षक। कक्षक क्या बताएं कि इलेक्ट्रॉनों के बादलों को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक। और कक्षक क्या होता है? उपकक्षक की संख्या को क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो आप यहाँ ले लीजिए, तो देखिए यहाँ कक्षक SPGF आपका हो गया 2 6 4 2 6 ठीक तो है 10 14 4 का प्लस होता है। ठीक है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? अब यहाँ चलिए कक्षक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ऑर्बिटल पहला में कितना डिब्बा होगा? पहला में इसकी संख्या के आधा, तो 1 डिब्बा होगा। और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन बैठेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक का मुंह ऊपर होगा, एक का मुंह ऊपर होगा, एक का मुंह नीचे होगा। फिर आपका हम बैठाने का नियम भी बताएंगे। इसमें क्या है? इसमें 3, तो इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को सजाया जाता है। इसमें कितना डिब्बा बनेगा? 5 डिब्बा। 1 2 3 4 5। एक ऐसे बैठाइए, पावर 1 लिखने का आदत हो गई। चलिए 1 नहीं बनाना है, सिर्फ आपका एक का मूड़ी ऊपर रहेगा, एक का मूड़ी नीचे रहेगा। एक का मूड़ी ऊपर रहेगा, एक का मूड़ी नीचे रहेगा। एक का मूड़ी ऊपर रहेगा, एक का मूड़ी नीचे रहेगा। जैसे आप जूता खरीदते हैं तो देखते हैं डिब्बा में कैसे एक का मूड़ी उल्टा रहता है कि नहीं? तब ना एडजस्ट होता है। दोनों का एक ही दिन रहेगा तो फिर डिब्बे फाड़ देगा कि नहीं? तो क्या होता है, जूता या चप्पल जो भी खरीदते हैं, या मोबाइल में जो डाटा का सिग्नल होता है, एक का ऊपर एक का नीचे, अभी आप चेक करके देख सकते हैं, देखिए है कि नहीं? तो डाटा सिग्नल भी आपका इलेक्ट्रॉन सजाने के नियम को बताता है, मतलब वैसा ही उसका सिंबल है, कहने का मतलब। अब यहाँ क्या होता है, एक आया हुंड, इसको कहते हैं हुंड का नियम। क्या कहते हैं? हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे सजाना है। क्या कैसे करना है? इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाना है? उन्होंने कहा कि आप पहले दूध को डाल दीजिएगा तो फिर समस्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको और लंबा कर लेते हैं। कितना बैठेगा? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। उन्होंने कहा कि आप एगो को दीजिएगा, तुरंत ऐसे भर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी को एगो भी मिलेगा, किसी को एको को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे नहीं भरना है। भरना कैसे है कि पहले क्या कीजिए, पहले सबको एक को भर दीजिए। पहले क्या कीजिए, सबको एक को भर दीजिए, और उसके बाद उल्टा चक्रण लगाइए। और इसी को सजाने को एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था हुंड। उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, जैसे तैसे नहीं सजाना है,
किसी को 2 को दीजिएगा, किसी को 1 को दे दीजिएगा। इसलिए पहले क्या करना है, पहले सीधा सजाना है, उसके बाद उलट कर सजाते जाना है। इसी को कहते हैं हुंड का नियम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाने का क्या कहते हैं, हुंड का नियम। क्या कहते हैं, हुंड का नियम कहते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो ये आपका हो गया कक्षा। क्या हो गया, कक्षा। कक्षा में पहला बताएं SPDF। SP में, इसमें SPDF में क्या क्या बैठेगा, 2, S में 2, इसमें P में 6, D में 10, F में 14। ठीक है। उसके बाद पहला के लिए क्या होगा, कक्षा के आधा कक्षा के संख्या के आधा, आपका उप कक्षा के संख्या के आधा होगा कक्षक का डिब्बा। तो ये जैसे बादल है, तो बादल को हम कैसे दर्शाएं, डिब्बा बना के दर्शा देते हैं। ठीक है। ये हो गया कक्षा। तो कक्षक का क्या होगा, ये 2 गो है तो यहाँ 1 डिब्बा बनेगा, 6 गो है तो 3 डिब्बा बनेगा, 10 गो है तो 5 डिब्बा बनेगा, यहाँ 14 गो है तो 7 डिब्बा बनेगा। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, अगर दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए एक बार फिर से, कक्षा, उप कक्षा, उप कक्षा, और हो गया यहाँ कक्षक। क्या हो गया, कक्षक। KLMN। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत? इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना कितना बैठेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2, 8, 18, 32। और यहाँ कितना बचेगा, 2, 6, 10, 14। सॉरी, यहाँ ऊपर अच्छा SPDF यहाँ बैठेगा 2, 6, 10, 14। इसका नियम क्या है, +4। इसका क्या नियम है, 2n²। ये आपका नियम हो गया, ये नियम हो गया। अब कक्षक पहला में कई डिब्बा बनेगा, 1 डिब्बा। दूसरा में कई डिब्बा बनेगा, 3 डिब्बा। सॉरी, पहले डिब्बा बना लीजिए। इसमें कई डिब्बा बनेगा, इसकी संख्या का आधा, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में परेशानी? अब इलेक्ट्रॉन को सजाइए। अब क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए, सजाइए। क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को सजाइए। ठीक है। पहले नियम सजाए थे, बताए थे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे सजाते जाना है। डाटा सिंगल देखे है ना आप, मोबाइल का डाटा जो ऑन करते हैं उसका सिंगल ऐसे सिंबल रहता है। ये आपका हो गया कक्षक। समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इलेक्ट्रॉनों के बादलों के नियम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बादलों के समूह को क्या कहते हैं, कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक। यहाँ तक समझने में दिक्कत? यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बाबू। अब रह गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल बताएंगे। क्या बताएंगे, कल बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।